हेलो बच्चों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अपने कैश फ्लो की। कैश फ्लो स्टेटमेंट। और इसके अंदर जो आज बात करेंगे हम लोग, जो लास्ट टाइम 2020 के अंदर जो क्वेश्चन पेपर आया था, उस क्वेश्चन पेपर के अंदर जो हमारा कैश फ्लो का क्वेश्चन गिवन था, हम उसके बारे में बात करेंगे। अब बच्चों, आप लोग जो है पहले एक एक चीज समझना। मैं आप लोगों को पहले पूरा क्वेश्चन जो है वो रिवाइज करा दूंगा। उसके बाद हम क्वेश्चन पढ़ने के बाद में ये देखेंगे कौन सी चीज कहां कैसे कैसे ऐड होगी। पहले मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूं। सबसे पहले देखो बच्चों, ये क्वेश्चन पेपर गिवन है। शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, और एसेट्स में है टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, ये हमारा एक क्वेश्चन है। और क्वेश्चन के पीछे गिवन है हमारा रिजर्व एंड सरप्लस, यानी कि जो उसके नोट्स प्रोवाइडेड होते हैं वो नोट्स गिवन है। और सबसे नीचे एंड में मात्र दो तरह के एडजस्टमेंट गिवन है। एक है डिबेंचर इशू की और एक है आप लोग की मशीन को बेचने की, जिसके अंदर हम लोग अपना अकाउंट बना के चलेंगे। तो बच्चों, जो बच्चे मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं, जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को ज्यादा डिटेल में जानना है तो आप लोग मेरी प्लेलिस्ट में जाना। तीनों एक्टिविटी जो है अलग अलग मैंने समझाई हुई है और आप लोग को जो है सारी चीजें मिल जाएंगी। और चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब करके जाना। फिलहाल मैं आप लोग को बोर्ड छोटा होने के कारण जो है तीनों चीजें एक साथ बताऊंगा, अलग अलग नहीं बताऊंगा। फॉर्मेट आप लोग बस थोड़ा सा फोकस रखना। यहाँ पे ये मेरा बनेगा ऑपरेटिंग, ये बनेगा मेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और ये बनेगी मेरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और जो भी वर्किंग नोट है मैं आप लोग को थोड़ा सा नीचे आके समझा दूंगा। अब मैं बच्चों क्वेश्चन एक तरफ से पढ़ता हुआ चलूंगा और मैं अपनी ऑपरेटिंग को एक पार्ट, दो, तीन, चार पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। सबसे पहले जो है ऑपरेटिंग का जो है काफी अच्छे से मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई हुई है, आप लोग प्लीज वहां पे जाके जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले बच्चों शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल किसका पार्ट होता है? तो बच्चों सबको पता है कि शेयर कैपिटल जो था फाइनेंसिंग का पार्ट होता है। और आपकी जो है 17 लाख से 19 लाख कैपिटल जो है हो गई है, बढ़ गई है। इसका मतलब क्या है कि 2 लाख रुपए हमारे पास आ गए होंगे, हमने मार्केट में शेयर इशू करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? इशू ऑफ, या फिर प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स। आप लोग ऐसे लिख सकते हो, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर। बच्चों मेरा बोर्ड छोटा है, मैं आपको डिक्टेट कर दूंगा और सीधे सीधे प्लस माइनस आप लोगों को बता दूंगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। 2 लाख रुपए हो गए। उसके बाद बच्चों रिजर्व एंड सरप्लस में नोट नंबर 1 गिवन है, तो हम लोग इसमें जाके सीधा नोट में जाके देखेंगे। तो वहां पे मुझे गिवन है सरप्लस। सरप्लस मेरा इसका आइटम होता है, ठीक है। और 3 लाख से 6 लाख हो गया, बढ़ गया। तो हमारा क्लोजिंग माइनस ओपनिंग होता है, तो हमारा कितना लाख निकल के आ गया? 3 लाख निकल कर आ गया, ठीक है। उसके बाद गिवन है बच्चों लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और उसके अंदर भी नोट नंबर 2 गिवन है। हमने जब नोट नंबर 2 के अंदर जाकर देखा तो उसमें गिवन था 12% डिवेंचर। ओपनिंग वैल्यू गिवन थी 4 लाख, क्लोजिंग वैल्यू गिवन है 5 लाख। इतना तो समझ में आता है कि 4 लाख मेरे पास बढ़ गए हैं, तो मैंने क्या किया होगा? मैंने मार्केट से डिवेंचर उधार ले लिए होंगे। तो यहाँ पे क्या लिखना है? प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ डिवेंचर। मैं लास्ट में लिख देता हूं, बस सिंपल सी बात है। उसके बाद क्वेश्चन कहता है कि इशू भी करे हैं डिवेंचर 1 लाख के साल के शुरुआत में, तो उसके ऊपर हमें क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। अब अगर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पे करेंगे तो सेकंड वाले हेड में इसमें आएगा और आपका इंटरेस्ट पेड इसमें जाएगा। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितने था बच्चों? ओपनिंग वैल्यू थी, यानी कि 5 लाख का 12%, 12 पंजे 60, 60,000 यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस, और यही 60,000 बच्चों यहां पे आके मेरा क्या हो जाएगा? माइनस। क्या है? पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ठीक है। अब आगे उसके बाद गिवन है बच्चों शॉर्ट टर्म बोरिंग, और शॉर्ट टर्म बोरिंग के अंदर जाके मैंने देखा 3 पे बैंक ओवरड्राफ्ट। बच्चों करंट लायबिलिटी होते हुए भी हमारा ऑपरेटिंग का पार्ट ना बन के हमारा फाइनेंसिंग का पार्ट बनेगा, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट है। और 1,75,000 से 1,70,000 हो गए, तो डेफिनेटली 5,000 हमारा घट गया। घट गया का मतलब क्या होता है कि मैंने इसकी पेमेंट कर दी होगी। तो यहां क्या लिखेंगे? रीपेमेंट, रीपेमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद गिवन है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, उसके अंदर भी बेटा पॉइंट नंबर 4 गिवन है, और प्रोविजन फॉर टैक्स का जो है इसमें कॉन्सेप्ट गिवन है। ओपनिंग वैल्यू गिवन है आप लोग की 1,65,000 और क्लोजिंग वैल्यू गिवन है 2 लाख। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, और बाकी कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो जो प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का होता है, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का, हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं? उसको ऐड,
और जो क्लोजिंग ओपनिंग वैल्यू गिवन होती है वो सबसे नीचे जाके बच्चों टैक्स पेड के रूप में यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा 1,65,000। प्रोविजन फॉर टैक्स के मैंने 3 अकाउंट हैं, 3 तरीके हैं, तीनों की वीडियो मैंने अलग अलग बनाई है, तो आप लोग वहां पे जाके देख सकते हो मेरी प्लेलिस्ट के अंदर। ठीक है, उसके बाद ये हमारा लायबिलिटी साइड वाला पूरा हो गया। अब आते हैं बच्चों हमारी बात टेंजिबल एसेट्स की। ठीक है, अब टेंजिबल एसेट्स में नोट पॉइंट नंबर 5 गिवन है। ठीक है बच्चों, मैं थोड़ा सा यहाँ स्पेस लूंगा और यहाँ पे आप लोगों को मशीन अकाउंट बताऊंगा। ये बना मेरा मशीन अकाउंट। ठीक है, जस्ट इसी के नीचे मैंने बनाया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। बच्चों इसकी भी मैंने केवल अलग से इस कॉन्सेप्ट की भी अलग से वीडियो बनाई हुई है, तो आप लोग कृपया करके वहां पे जाके जरूर देखना एक बार। ओपनिंग वैल्यू बीडी कितना गिवन है आप लोग का 20 लाख, और क्लोजिंग वैल्यू कितनी गिवन है आप लोगों को 26 लाख। दैट्स कॉल्ड सीडी। एक्यूमुलेटेड डेब्ट्स उनको ओपनिंग बैलेंस कितना गिवन है, इसका बीडी यहां से होता है और इसका सीडी डेफिनेटली यहां निकल के आएगा कितना रुपए का 2 लाख रुपए का। नीचे कुछ इंफॉर्मेशन में गिवन है, कहता है कि ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 80,000 व्हिच वाज एक्यूमुलेटेड डेब्ट्स वाज 40,000 बट सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10,000। 80,000 की कोई मशीन थी, 40,000 की यूज कर चुके हैं, तो मशीन की वैल्यू कितनी बची 40, और उसे हमने कितने का बेच दिया, हमने 10,000 के प्रॉफिट पर बेचा। और आपको पता है कि यहां पे आता है टू मशीन के नाम से एक्यूमुलेटेड डेब्ट्स, और यही 40,000 आप लोग का यहां जाएगा किसके नाम से, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के नाम से। और जो मशीन बेची है उस पे हमें प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ है 10,000 का। इसका मतलब है कि 80 वाली मशीन मैंने 40 की यूज कर ली, 40 की बची, और 40 वाली 10 के प्रॉफिट पर बेची, तो बेची कितने की होगी, डेफिनेटली मैंने 50,000 रुपए की। ठीक है, अब इसमें से ये दोनों घटाना, तो बच्चों आप लोग का यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगा वो परचेज का होगा। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ो, यहां डिफरेंस निकल के आएगा, दैट्स कॉल्ड डिफरेंस डेप्रिसिएशन। और जितना भी निकल के आएगा, 240 में से एक गए तो कितने बचे आप लोग के 140। ठीक है, अब 140 जो करंट ईयर का डेप है वो बच्चों आप लोग का यहां पे जाके जुड़ जाएगा 1,40,000 रुपए का। ये जो 50,000 रुपए की आपने मशीन बेची है, ये सेल ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ मशीन। और यहां जो बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगी वो यहां पे जाके क्या हो जाएगी बच्चों, माइनस हो जाएगी, जो भी निकल के आएगी। मशीन भी परचेज करिए। उसके बाद पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है इंटेंजिबल एसेट्स, पॉइंट नंबर 6। 3 लाख से 2 लाख हो गई, 3 लाख से 2 लाख हो गई, तो इसमें गिवन है गुडविल। 3 लाख से 2 लाख मतलब घट गई, गुडविल क्या हो गई बच्चों हमारी, एमोटाइजेशन ऑफ गुडविल। बच्चों इनकी भी मैंने अलग से हर तरह की जो है मैंने अलग अलग वीडियो बनाई हुई है। अगर आप लोग को ज्यादा डिटेल में जानना हो तो आप लोग मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, आपको एक एक कॉन्सेप्ट जो है अलग अलग तरीके से जो है मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं करंट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। इन्वेंट्री 1,30,000 से 1,02,60,000 हो गई, 1,30 से 2,60 हो गई, बढ़ गई। और जब हमारी इन्वेंट्री कोई भी करंट एसेट्स बढ़ जाती है तो उसको हम कैश फ्लो में माइनस कर देते हैं। एक हेड हो गया, 2 हेड हो गए, यहां पे क्या लिखेंगे, इंक्रीज इन इन्वेंट्री 1,30,000। बच्चों इसको क्या कर देंगे हम लोग, माइनस, और बस खत्म। अब हमारा कैश फ्लो का क्वेश्चन पूरा खत्म हो चुका है। अब उसके बाद क्या करना है वो देखना, इन दोनों को जोड़ना, क्या निकल के आएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल के आ गया 5 लाख रुपए। अब इसी 5 लाख रुपए में ये सारी चीजें प्लस करना, तो क्या निकल के आएगा आप लोग का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये लिखने मस्ट हैं। अब इस समय ये जोड़ना, अब ये प्लस माइनस करना, यहां पे कैश जनरेटेड बिफोर टैक्स ये निकल के आ गया। अब जो भी निकल के आएगा यहां पे इसमें से माइनस करना, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकल कर आ जाएगा। बच्चों सुनो, अब इन सबको जोड़ना, 26 लाख, 40,000, 50,000 माइनस 20 लाख, तो यहां पे माइनस 10,000, 6,80,000 रुपए निकल कर आएगा। अब यही 86 जो है बच्चों यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस, ये पे क्या है, परचेज ऑफ मशीनरी,
परचेज ऑफ मशीनरी। अब इनको प्लस माइनस करना, तो ये हमारी 6,30,000 की जो फिगर निकल के आएगी वो हमारी किस में है, माइनस में। अब जरा इसकी बात करते हैं, 2-3 लाख माइनस 65,000, 2,35,000 रुपए, ये हमारा प्लस है। जरा इसकी भी कैलकुलेशन कर लेते हैं बच्चों हम लोग। 5,60,000, 1,40, 1,00,000 माइनस 1,30 माइनस 1,65, 5,05,000। ये हमारा किसका निकल के आ जाएगा, ऑपरेटिंग का, ये इसका और ये इसका। ठीक है बच्चों, अब फाइनल स्टेप क्या करना है, 1, 2, 3 इन तीनों का नेट इंक्रीज और डिक्रीज निकाल लेना। निकल के आ गया, उसमें प्लस कर देना ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, प्लस कर देना ओपनिंग करंट इन्वेस्टमेंट, ऐड कर दिया। जो भी कुछ निकल कर आएगा ये आप लोग के बराबर होगा किसके, क्लोजिंग सीसी के बराबर होगा, और प्लस क्लोजिंग करंट इन्वेस्टमेंट के बराबर होना चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो कहीं ना कहीं आप लोगों का क्वेश्चन कैसा होगा, गलत हो जाएगा। सो प्लीज अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को प्लीज 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 लाइक करके जरूर जाना। सो आज के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय, सी यू।